ई राइट स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 27 दिसंबर 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक बनने में सफल हुए हैं? देखिए, इनका नाम है गैब्रियल बोरिक। तो इनका संबंध है चिली से। महज 35 वर्ष की आयु में कोई व्यक्ति यदि अपने देश के सर्वोच्च पद को प्राप्त करता है तो ये बहुत बड़ी बात है। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अभ्यर्थियों के लिए भी ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इनका नाम भी याद रखिएगा और साथ में आपको उनका कंट्री का नाम भी याद रखना है। साथ में देखिए, इन्होंने चुनावों में अपने विपक्षी जोस एंटोनिया कास्ट को हराया है। कई बार इस तरह का भी पूछ लिया जाता है कि उन्होंने किसको हराया है, किसको डिफीट किया है, तो ये चीज़ भी आप मेमोराइज कर लें। किस राज्य द्वारा जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया गया है? तो पंजाब के द्वारा देखिए, जो पंजाब में जगन्नाथ रथ यात्रा है उसे राज्य उत्सव का टैग दिया गया है। साथ में आप याद रखिएगा, पंजाब की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। पंजाब में वर्तमान में जो मुख्यमंत्री इनका नाम है श्री चरणजीत सिंह चन्नी और ये कांग्रेस दल से संबंध रखते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि पंजाब के जो गवर्नर है, राज्यपाल है, उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं आएगा। इस तरह से आप तैयारी करते रहिए। 25 दिसंबर 2021 को फ्री स्मार्टफोन योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? देखिए, फ्री स्मार्टफोन योजना को शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश में कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे सरकार है, योगी जी वहाँ पे मुख्यमंत्री है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। भारतीय उद्योग परिषद द्वारा औद्योगिक नवाचार पुरस्कारों के लिए किसका चयन किया गया है? तो आईआईटी रुड़की देखिए, यहाँ पे उत्कृष्ट जो सर्वश्रेष्ठ स्थान है उसको प्राप्त किया गया है। प्रमोद सावंत किस राज्य के मुख्यमंत्री है? तो देखिए, गोवा के मुख्यमंत्री है। हमेशा आपने ये चीज़ें याद रखनी है, जो भी करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे लाए जाते हैं ये कहीं ना कहीं पे नेशनल मीडिया में सुर्खियों में रहते हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अतुल दिनकर राणे। याद रखिएगा, अतुल दिनकर राणे को ब्रह्मोस एरोस्पेस का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। भारत सरकार और जर्मन बैंक ने सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए कितने यूरो के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? 442.26 मिलियन यूरो के हस्ताक्षर किए गए हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक किस राज्य का भागीदार बैंक बना है? तो ये बना है महाराष्ट्र सरकार का। भारत का सबसे बड़ा कारपोरेट मीडिया में सबसे अधिक दिखाई देने वाले कारपोरेट के रूप में 2021 बीजी की समाचार स्कोर रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है। तो इसका सही उत्तर होगा रिलायंस। भारतीय स्टेट बैंक रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है और इसके बाद भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस और टाटा मोटर्स आते हैं। आगे हम डिस्कशन करेंगे 27 दिसंबर 2021 के हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो कि सारे के सारे करंट अफेयर्स आपके संबंधित है, क्योंकि आज 27 तारीख को ही मंडी में एक बहुत बड़ी रैली हो रही है। 27 दिसंबर 2021 को हिमाचल प्रदेश में कार्यरत भारतीय जनता पार्टी के कितने वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ? तो 4 वर्ष कंप्लीट कर लिए गए हैं। मंडी जिला से पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 27 दिसंबर 2017 को श्री जयराम ठाकुर जी। तो इनकी सरकार के 4 वर्ष यहाँ पे सफलतापूर्वक पूरे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 4 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने के उपलक्ष्य पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है मंडी में। ये भी आपको याद रखना होगा। 27 दिसंबर 2021 को भारतीय जनता पार्टी के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन शरीक हो रहे हैं? तो इसका सही उत्तर होगा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मंडी में आ रहे हैं। और नई ऊर्जा नीति है जिसे अमेंड किया गया, जो पहली की ऊर्जा नीति थी उसका भी विधिवत रूप से इनॉग्रेशन किया जाएगा। जो इन्वेस्टर मीट का सेकंड राउंड है, पहला देखिए धर्मशाला में हुआ था, उसके बाद सेकंड अभी मंडी में ही कल होने जा रहा है। इसके अलावा करोड़ों रुपए की सौगातें वहाँ पे मंडी वासियों को मिलने वाली है। बहुत सी नवीनतम योजनाओं का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। साथ में आप ये भी याद रखिएगा, इसमें जो संन्यास करने का अभी तक का टारगेट है 11,000 से ज़्यादा करोड़ का है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अमेंड भी हो सकता है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर देंगे। तो देखिए, आप
नियमित रूप से पढ़ते रहिए। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न तरह के डिपार्टमेंट्स में रेगुलरली जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस चल रही है। देखिए, सफलता तभी मिलती है जब आपके पास एक अच्छा मार्गदर्शन हो, अच्छी पुस्तकें हो और आप में एक डेडिकेशन हो कि नहीं, मैंने ये करना है। हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे, आप एक वेबसाइट का एड्रेस नोट कर लीजिए, www.elistudy.co.in। इस वेबसाइट को जब आप विजिट करेंगे तो आपको कुछ ऐसी किताबें यहाँ पे मिलेगी जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से सफल हो रही है। यदि आप देखेंगे GIT पोस्ट कोड 817, तो उसमें इलास्टडी टीम की किताब थी, सबसे सक्सेसफुल वो किताब रही थी। उसके बाद पोस्ट कोड 903 का पेपर होता है, उसमें तो आपको ज्ञात ही है कि कितने ज़्यादा प्रश्न हमारी इस किताब से पूछे गए थे। देखिए, इस किताब से प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं। इस किताब की जो रूपरेखा रखी गई है ये 3 भागों में विभाजित है। पहले भाग में आपको कंप्यूटर का संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में अध्ययन सामग्री मिलती है, जिसमें आपको चैप्टर में थ्योरी है, उसके बाद चैप्टर की समरी है, सिंगल लाइनर है, एब्रीविएशन है और MCQ। और ऐसे MCQ भी इस किताब में इंक्लूड किए गए जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जब किताब के सेकंड पार्ट में आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाया गया है 28 सॉल्वड क्वेश्चन पेपर। देखिए, जब आप थ्योरी पढ़ लेते हैं उसके बाद आपको MCQ पढ़ने होते हैं। कोई भी साइंटिफिक आप अपनी काउंसलिंग करवा लीजिए, वो आपको यही एडवाइस करेंगे। तो जब आप 28 सॉल्वड क्वेश्चन पेपर लगाते हैं तो आपके दिमाग में एग्जामिनर पिछले पेपरों में क्या पूछ रहा है, क्या उसके किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछ रहा है, उसकी स्ट्रेटजी क्या है। 28 क्वेश्चन का पेपर्स का बैंक एक सफिशेंट बैंक माना जा सकता है। तो आप इमेजिन कीजिए किताब की रूपरेखा कैसे रखी गई है। जब आप तीसरे पार्ट में जाते हैं, तीसरा पार्ट सबसे कॉम्प्लिकेटेड बनता जा रहा था हिमाचल प्रदेश के हज़ारों युवाओं के लिए, जिसमें सामान्य ज्ञान, HP नेशनल इंटरनेशनल। सामान्य ज्ञान एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, आप उसको कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे ख़त्म करें, अधिकतर अभ्यर्थियों को ये चीज़ समझ ही नहीं आती थी। हमारी टीम के कुछ एक्सपर्ट्स टीचरों के द्वारा इस समस्या का समाधान किया गया। आपके लिए सिर्फ उतनी ही अध्ययन सामग्री इस किताब में इंक्लूड की गई है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसे MCQ भी वहाँ पे इंक्लूड कर दिए गए हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। इस रूपरेखा के साथ में इस किताब को बनाया गया है। आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर या इलास्टडी कोरोटिन वेबसाइट पे इस किताब को एक बार रिव्यू कर सकते हैं। आने वाले समय में यदि कंप्यूटर से संबंधित आप किसी भी एग्जामिनेशन में अपनी प्रेजेंस देने जा रहे हैं तो ये किताब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, हो भी रही है। ये इसके उदाहरण आपको अपने दाएँ बाएँ या इलास्टडी यूट्यूब चैनल की जो टीम है उसके माध्यम से भी मिल जाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।